आज का भारत एक ऐसा देश जो टीवी एड में चमकता है, सोशल मीडिया पर विकसित भारत ट्रेंड करता है और हर भाषण में वर्ल्ड क्लास इंफ्रा की बात होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास सच में जमीन पर है या सिर्फ कैमरे और कैंपेन तक ही सीमित है। यानी आज का सीधा सवाल ये है कि डेवलपमेंट जितने हो रहा है या सिर्फ उसके नाम पर पीआर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सरकार ने 2015 में बड़े बड़े वादों के साथ स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था। कहा गया शहर बनेंगे वर्ल्ड क्लास, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, क्लीन और एफिशिएंट होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? 18 जनवरी 2024 को द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि कई शहरों में प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं, डेडलाइन बार बार बढ़ाई जा रही है और इम्प्लीमेंटेशन काफी स्लो है। कई जगहों पर स्मार्ट का मतलब सिर्फ सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई तक ही सीमित रह गया है। ना ट्रैफिक सुधरा है, ना ड्रेनेज, ना बेसिक अर्बन प्लानिंग। यानी स्मार्ट सिटी का काम अभी भी आधा अधूरा ही है। सरकार बार बार कहती है कि हमने रोड, हाईवे, ब्रिज का पूरा जाल भारत में बना दिया, लेकिन हकीकत क्या है? 15 जून 2023 को ही बीबीसी हिंदी ने बिहार के एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के गिरने की रिपोर्ट दिखाई, जो बनते समय ही कई बार ढह चुका था। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, देश के कई हिस्सों में से केस सामने आते रहते हैं। सोचिए, अगर एक पुल बनने से पहले ही गिर गया है तो वो सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, वो सिस्टम की पोल खोलता है। यानी कंक्रीट कमजोर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ही कमजोर है। आज भारत का युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे सालों मेहनत करता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? 18 जून 2024 को ही इंडिया टुडे की रिपोर्ट में नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जहां लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गए। यह सिर्फ नीट नहीं, एसएससी, रेलवे और कई स्टेट एग्जाम के साथ भी पेपर लीक होते रहे हैं। यानी मेहनत करो सालों तक और फिर भी एक सिस्टम की गलती से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अब सोचिए कि क्या ये न्यू इंडिया है या लीक इंडिया? और तो और सरकार बड़े गर्व से आयुष्मान भारत और हेल्थ स्कीम का प्रचार करती है। एड में दिखाया जाता है कि हर गरीब को इलाज मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? द हिंदू और WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण इलाकों में कई गांव में आज भी ना प्रॉपर हॉस्पिटल है, ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ना इमरजेंसी सर्विस है। लोगों को 50 से 100 किलोमीटर तक दूर शहर जाना पड़ता है और कई बार वो सफर ही आखिरी सफर बन जाता है। यानी हेल्थ केयर स्कीम कागज पर है, ग्राउंड पर और भी ज्यादा स्ट्रगल है। अब जानते हैं पीआर मशीन का खेल कि असली खेल कहां से खेला जाता है। तो अब सवाल है कि प्रॉब्लम इतना साफ है तो फिर नैरेटिव इतना पॉजिटिव क्यों है? क्यों हर जगह अच्छे दिन, विकसित भारत, ग्लोबल लीडर सुनाई देता है? क्योंकि यहाँ काम करता है पीआर मशीन। सरकार आज डेवलपमेंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, परसेप्शन बनाने में, बड़े इवेंट करने में, फ्लैश एड्स बेचने में, सोशल मीडिया कैंपेन करने में और तो और कंट्रोल्ड नैरेटिव बनाने। यानी रियलिटी चाहे जो हो, परसेप्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता कौन है? तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है हमारे देश का मीडिया। जब अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और एजुकेशन कोलैप्स जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए तो प्राइम टाइम में क्या चलता है? मंदिर वर्सेस मस्जिद, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, देशभक्ति वर्सेस देशद्रोह। यानी रियल इशू गायब कर दिया जाता है और जानबूझकर इमोशनल इशू को डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। और इसी को लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जहां सवाल पूछने के बजाय नैरेटिव सर्व किया जाता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि बीजेपी बार बार डेवलपमेंट का दावा करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बार बार एक्सपोज हो जाती। पैटर्न देखिए आप, स्मार्ट सिटी अधूरे हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर गिरते पुल दिखते ही हैं, एजुकेशन में पेपर लीक बार बार होता है, हेल्थ केयर में रूरल कोलैप्स कर रहे हैं, जगह जगह पे हॉस्पिटलों की एक से एक घटिया वीडियो सामने आते हैं। फिर भी नैरेटिव क्या है? फिर भी बीजेपी का नैरेटिव है कि सब चंगा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी क्लियर है, इमोशन बढ़ाओ, सवाल दबा दो। जब जनता धर्म, नेशनलिज्म और आइडेंटिटी में उलझ रही है तो वो डेवलपमेंट पर सवाल नहीं पूछ रही। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर में विकास है क्या? विकास का मतलब है मजबूत इंफ्रा, ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, अकाउंटेबल गवर्नेंस। लेकिन आज का विकास सिर्फ ट्वीट में दिखता है और ग्राउंड पर सारी चीजें जीरो है। तो अंतिम बात यह है कि बीजेपी ने डेवलपमेंट को प्रोडक्ट बना दिया है, मीडिया ने उसे ब्रांड बना दिया है और जनता उसे रियलिटी मान बैठी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि स्मार्ट सिटी आज भी अधूरे हैं, ब्रिज गिरते रहते हैं, एग्जाम लीक होते रहते हैं और हेल्थ केयर
कोलैप्स होते रहते हैं। फिर भी नैरेटिव सब बढ़िया दिखाया जाता है। यही है सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम, यानी परसेप्शन का स्कैम। तो दोस्तों, असली विकास अब मोदी जी का विकास का मॉडल मेल तो नहीं खा रहा है, लेकिन देश में बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे गरीब आदमी को लग रहा है कि देश में खूब विकास हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।